हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 29 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले कई श्लोकों में हमने समाधि के विषय में जाना और आज भगवान हमें बताने वाले हैं कि समाधि में स्थित व्यक्ति क्या अनुभव करता है तथा उसका व्यवहार कैसा होता है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। भगवान हमसे स्वयं बात कर रहे हैं। ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ है, इसलिए आइए हम खूब मन लगाकर एकाग्र चित्त होकर भगवान के एक एक वचन को ध्यान से सुने। आइए हम मिलकर इस महत्वपूर्ण श्लोक का वाचन करें। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में ही समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पिछले श्लोकों में हमने समाधि में स्थित वास्तविक योगी के 4 विशेष गुणों के विषय में जाना था। वह गुण इस प्रकार है। सबसे पहला गुण यह है कि वह पूर्ण रूप से रजोगुण से रहित हो जाता है। रजोगुण से रहित होने का अर्थ है कि वह इस भौतिक जगत को भोगने की कोई इच्छा नहीं रखता। केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह सब कुछ करता है। फिर भले ही वह इस भौतिक जगत में अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने समस्त कर्तव्यों को करता हुआ दिख रहा हो, लेकिन मन में तो उसके केवल यह भाव रहता है कि वह कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। दूसरा गुण है कि वास्तविक योगी में वह प्रशांत चित्त वाला होता है, अर्थात उसका मन बिल्कुल भी भौतिक जगत के सुख दुख से विचलित नहीं होता। तीसरा गुण है समाधि युक्त योगी का कि वह कल्मश रहित होता है, अर्थात वह राग द्वेष से मुक्त होता है। उसे संसार में किसी व्यक्ति के साथ कोई राग नहीं होता, फिर चाहे उसका परिवार का कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। वह तो अपने प्रत्येक कर्तव्य को केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है और वह द्वेष से भी रहित होता है। किसी से भी वह ईर्ष्या नहीं करता, न तो वह किसी को नीचा दिखाता है और न ही वह किसी को हराने की प्रवृत्ति से कोई कार्य करता है। इसी को कहते हैं राग द्वेष से मुक्त। और एकमात्र समाधि में स्थित योगी ही इस अवस्था तक पहुंच पाता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म सुख या आत्म सुख की अनुभूति करता है। आज के श्लोक में भगवान हमें ऐसे आत्म साक्षात्कार युक्त व्यक्ति का अनुभव और व्यवहार के विषय में बता रहे हैं। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा
सर्वत्र समदर्शनः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने अन्वय में बता रहे हैं, सर्वत्र समदर्शनः अर्थात सर्वत्र समदर्शी। योग युक्तात्मा, योग युक्त पुरुष, आत्मानम आत्मा को, सर्वभूतस्थम सभी भूतों में अवस्थित, सर्वभूतानि च और सभी भूतों को, आत्मनि आत्मा में स्थित, इक्षते देखते हैं। सर्वत्र समदर्शी योग युक्त पुरुष सभी भूतों में आत्मा को तथा आत्मा में सभी भूतों को अवस्थित देखते हैं। यहाँ हमें यह जानना आवश्यक है कि आत्मा भगवान के लिए कहा गया है, हृदय में स्थित परमात्मा के लिए आत्मा कहा गया है, और सर्वभूत अर्थात सभी जीव आत्माएं। तो जो व्यक्ति योग युक्त होता है वह प्रत्येक जीवात्मा में आत्मा अर्थात परमात्मा का वास देखता है और परमात्मा में सभी जीवात्माओं का आश्रय देखता है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान में ही स्थित है। इसी को कहा गया है कि वह योग युक्त पुरुष है और वह सर्वत्र समदर्शी है। सर्वत्र समदर्शी का अर्थात है वो सबको समान रूप से देखता है, क्योंकि वह प्रत्येक जीवात्मा में भगवान का वास देखता है और भगवान में ही प्रत्येक जीवात्मा का वास देखता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें सर्वभूतस्थम आत्मानम का अर्थ बता रहे हैं कि वो ये व्यक्ति हैं जो जीवन मुक्त हैं और जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार किए जीवन मुक्त व्यक्ति को ही सर्वभूतस्थम आत्मानम कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति वे प्रत्यक्ष भाव से ऐसा अनुभव करते हैं कि सभी भूतों में अर्थात जीवात्माओं में परमात्मा का अधिष्ठान है और परमात्मा ही सभी भूतों के अधिष्ठान है, अर्थात सभी जीवात्माओं के अधिष्ठान है। ऐसे व्यक्तियों को योग युक्तात्मा कहा जाता है। योग युक्तात्मा अर्थात ब्रह्माकार अंतःकरण वाले समदर्शी व्यक्ति, अर्थात वे सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। और जो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते हैं उन्हें समाधि युक्त कहा जाता है। और समाधि युक्त योगी के दो व्यवहार हैं, पहला है भाव और दूसरा क्रिया। उनका भाव ये है कि भगवान हर जीव आत्मा में विराजमान है, यह उनका भाव है। और जब वो भगवान को हर जीवात्मा में विराजमान देखते हैं, अवस्थित देखते हैं, तो उनका क्रिया व्यवहार यह होता है कि वह सर्वत्र समदर्शी होते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के प्रति उनका समभाव होता है। ऐसे योग युक्त व्यक्ति किस प्रकार से समदर्शी होते हैं और समभाव में रहते हैं, ये हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के और सरलता से समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। अपने परमात्मा रूप भगवान को एक कुत्ते तथा ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित देखता है। वह देखता है कि भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में अवस्थित है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण के शरीर में स्थित होने से भी वे भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी
एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। जिस प्रकार भगवान प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, उस प्रकार से जीवात्मा वो हर हृदय में विद्यमान नहीं हो सकता है। यही अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में। परमात्मा सर्वव्यापी है, जीवात्मा अपने ही शरीर में विद्यमान रहता है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाले नहीं हैं, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को एक आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में ही देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। स्मृति अर्थात वेदों में पुष्टि की गई है। आततत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरिहि, अर्थात भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार हमारे परमपिता और माता भी ये हम सबके प्रति समभाव रखते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में ही स्थित है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वह भगवान के बाह्य शक्ति से ही तो बना है, इसलिए बाह्य रूप से प्रत्येक जीव भी भगवान की शक्ति में ही स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान की मुख्य 2 शक्तियां हैं। पहली है परा और दूसरी अपरा। जीव पराशक्ति का अंश है। जीव अर्थात हम, प्रत्येक जीवात्मा हम पराशक्ति के अंश है। पराशक्ति अर्थात भगवान के, और हम अपराशक्ति में अभी बद्ध हैं। अपराशक्ति है भगवान की प्रकृति, इसमें हम बद्ध हैं। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वह पंचभूत से बना है, भगवान की बाह्य शक्ति है और हम उसमें स्थित हैं। इसलिए जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। हम जीवात्मा, हमारा मूल स्वरूप है, हम नित्य कृष्ण दास हैं, लेकिन हम अलग अलग भौतिक शरीर में वास कर रहे हैं। क्यों? ये हमारे कर्मफल के अनुसार है। और जो योग युक्त समदर्शी होता है वह बाहरी शरीर को नहीं देखता, वह जीवात्मा को देखता है और वह जानता है कि जीवात्मा के साथ परमात्मा भी अवस्थित है प्रत्येक शरीर में। इसलिए वह समदर्शी होता है और वह जानता है प्रत्येक जीवात्मा मूल रूप में भगवान का ही दास है। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है। अपराशक्ति अर्थात भगवान की सृष्टि, भगवान की माया शक्ति, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि 3 ही शक्तियाँ हैं। पहली है पराशक्ति जो कि भगवान है, दूसरी है अपराशक्ति जो कि भगवान की सृष्टि है, और तीसरी है जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते हम भगवान के दास हैं, और दास तो सेवा ही करेगा, चाहे वह पराशक्ति अर्थात भगवान की सेवा करे और चाहे वो अपराशक्ति अर्थात सृष्टि की, अपने शरीर की, समाज की, किसी की भी सेवा करे। सेवा तो वो कर ही रहा है, क्योंकि उसका मूल रूप है कि वह दास है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है,
क्योंकि अगर वह परमात्मा की सेवा कर रहा है तब तो वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन यदि वह अपने शरीर की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, अपनी जाति की सेवा कर रहा है, प्रकृति की सेवा कर रहा है, तो प्रकृति भी तो भगवान की शक्ति है, तो वो किसी न किसी रूप से भगवान की ही सेवा कर रहा है। श्रील प्रभुपाद अंत में अपने तात्पर्य के कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण रूप से होती है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण रूप से यह जानता है कि वह भगवान का नित्य दास है, इसलिए वह हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसी को पूर्ण दृष्टि कहते हैं, जिसको प्रत्येक चीज़ तत्व से मालूम है। हर प्रत्येक चीज़ वो अच्छी तरह जानता है कि 3 ही तत्व हैं। एक है भगवान, दूसरी है भगवान की माया शक्ति और तीसरी है जीव आत्मा। और भगवान के अंश होने के नाते प्रत्येक जीवात्मा भगवान का ही अंश है और भगवान की ही सेवा उसे करनी चाहिए। यह पूर्ण दृष्टि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की ही होती है, इसलिए वह सदा ही भगवान की सेवा में रत रहता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित योगी ही पूर्ण दृष्टा होता है। पूर्ण दृष्टा का अर्थ है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को देख लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी को भी देखता है, फिर चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो या पशु, पक्षी, वृक्ष के शरीर में ही क्यों ना हो, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उस जीवात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा रूपी ईश्वर का ही दर्शन करता है। वह उस जीवात्मा के शरीर को नहीं देखता, वरन उसके हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए वह पूर्ण दृष्टा है। उसे यह पूर्ण ज्ञान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। उसे केवल यह ज्ञान ही नहीं है, बल्कि वह प्रत्यक्ष रूप से देखता भी है कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 में हमने समझा था कि जो व्यक्ति सही मायने में पंडित होता है, ज्ञानी होता है, वह विनम्र साधु पुरुष है और उसके वास्तविक ज्ञान के कारण ही वह एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को भी समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। वह किसी में भी भेद बुद्धि नहीं रखता। इसका अर्थ है कि वह किसी में भी शरीर के आधार पर कोई भेद नहीं करता। वह तो एकमात्र परमात्मा को ही देखता है, जो कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। वह यह भी जानता है कि यह बाह्य शारीरिक भेद तो पूर्व कर्मफल के कारण है और इस भौतिक शरीर का कोई भी प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि वह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति है और जीवात्मा भगवान की पराशक्ति है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इस पूरी सृष्टि में केवल 3 शक्तियां ही हैं। प्रथम शक्ति है भगवान स्वयं, जो कि पराशक्ति कहलाती है। दूसरी शक्ति है भगवान की अपराशक्ति, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और तीसरी शक्ति है जीवात्मा, जो कि श्री भगवान की पराशक्ति का अंश है और इसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। जीवात्मा को तटस्था शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वह परा और अपरा शक्तियों के बीच में है। जीवात्मा भगवान का अंश है और अंश होने के नाते उसका स्वरूप है नित्य कृष्ण दास।
हम नित्य कृष्ण दास हैं, इस बात को समझाने के लिए श्रीला प्रभुपाद एक बहुत ही सरल एवं व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक अंग हमारे शरीर की सेवा में लगे रहते हैं ताकि शरीर को आनंद मिले, ठीक उसी तरह जीवात्मा कृष्ण का अंश है और उसका स्वरूप है कि वह अपने अंशी की सेवा करे। अतः दास के लिए सेवा तो अनिवार्य है। अब जीवात्मा चाहे तो भगवान की सेवा करे या भगवान की अपरा शक्ति जो कि माया है उसकी सेवा करे, उसे यह खूब अच्छी तरह कि उसे सेवा तो अवश्य ही करनी है क्योंकि उसका स्वरूप है दास का। अब चाहे वह भगवान की सेवा करे या भगवान की माया शक्ति की सेवा करे। जब जीव माया की सेवा करता है तो वह उदास रहता है क्योंकि माया को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब जीव कृष्ण की सेवा करता है तब वह सर्वथा प्रसन्न रहता है, क्योंकि जब कृष्ण प्रसन्न तब सभी प्रसन्न स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं। अब हम सबको ये तो स्पष्ट हो ही गया कि कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में हैं, वे निवास करते हैं। और अब हमें ये समझना है कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा में कैसे निवास करते हैं। ये हमें स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जीवात्मा में भगवान का वास है। अब हमें ये समझना है कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा में कैसे निवास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि प्रत्येक शरीर पंच तत्व से ही बना है और पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि, ये सब भगवान की ही बहिरंगा शक्तियां हैं, जिसको अपरा शक्ति भी कहते हैं। भगवान शक्तिमान हैं और उनकी शक्ति है माया, जिससे समस्त सृष्टि की रचना हुई और विभिन्न प्रकार के शरीरों की भी रचना हुई है। जीवात्मा इसी पंचतत्व से बने शरीर में वास करता है। तो यह अब स्पष्ट हुआ कि जीवात्मा परमात्मा ईश्वर में है और परमात्मा जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। बिल्कुल जैसे ये कहा जाए कि हम कमरे में हैं और कमरा हमारे अंदर है। ये बात हमारे लिए कल्पना से परे है, लेकिन ये एकमात्र भगवान के लिए ही संभव है। इस बात को समझाने के लिए मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी कहते हैं कि वसुदेव जी को जब कंस के जेल में जंजीरों से बांधकर जेल में रखा गया था, तो यथार्थ तो यह था कि वसुदेव जी को जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन कहा तो ये जाता है कि कंस ने कैद किया था। कहने का अर्थ है कि कंस की शक्ति द्वारा कैद किया गया था वसुदेव जी को। इसका अर्थ है कि शक्ति उस व्यक्ति का संबोधन करती है जिसकी वह है। यहाँ एक और प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में कि वसुदेव जी तो भगवान के परम भक्त थे, तब उन्हें कंस ने कैसे बांध लिया? तो इसका उत्तर यह है कि वसुदेव जी तो भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए बंध गए, और हम जीवात्मा वैसे तो वास्तव में भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के नाते भगवान की अपरा शक्ति से हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल के बंधन के कारण भगवान की माया शक्ति द्वारा बनाई हुई इस नश्वर शरीर में वास कर रहे हैं। और जिस प्रकार कंस के जेल में वसुदेव जी जंजीरों से बंधे थे, तो यह कहा जाता था कि कंस ने कैद कर लिया, उसी प्रकार जीवात्मा कर्मफल के बंधन के कारण ही माया जनित शरीर में बंध गया है। माया कृष्ण की शक्ति है। इसलिए आज के श्लोक में भगवान का कथन है कि एक वास्तविक योगी समस्त जीवों में
मुझको देखता है तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। और इस प्रकार से एकमात्र एक वास्तविक योगी ही देख पाता है, क्योंकि वह परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप को अच्छी तरह जानता है। वह यह जानता है कि जीवात्मा हर शरीर में है, लेकिन वह सर्वव्यापी नहीं है। अर्थात जीवात्मा एक शरीर तक ही सीमित है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, लेकिन वह किसी जीवात्मा के भौतिक शरीर से प्रभावित नहीं होते। हम जीवात्मा हम अपने शरीर में वास करते हैं और हमारे शरीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसका भी ज्ञान हमें नहीं, तो किसी और के शरीर में क्या हो रहा है इसका तो ज्ञान होना असंभव है। लेकिन परमात्मा वो सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक जीवात्मा के साथ उसके हृदय में वास कर रहे हैं और प्रत्येक जीवात्मा का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सबके विषय में उन्हें सब ज्ञान है। यही अंतर है परमात्मा और जीवात्मा में। परमात्मा एक विद्वान ब्राह्मण, सतोगुणी गाय, तमोगुणी कुत्ता तथा तमोगुणी कुत्ता खाने वाला चांडाल के हृदय में भी वास करते हैं। यह भगवान की समता है। वे किसी से भी घृणा नहीं करते, बल्कि वे सबके साथ रहते हैं, फिर चाहे वह कुत्ता हो, सूअर हो, चींटी हो, छिपकली हो या कोई वृक्ष हो। और जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है और साथ ही यह भी देखता है कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा में ही स्थित है, ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण योगी है। पूर्ण योगी की अवस्था तक पहुंचने के लिए हम की शरणागति को स्वीकार करके भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी की अवस्था तक वही पहुंच सकता है जो अपने कानों से भगवान को देखने का अभ्यास करता है, उसे भगवान को देखने का अभ्यास करता है। कानों से देखने का महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन पर, तभी हम पूर्ण दृष्टा बन पाएंगे। और जो व्यक्ति प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, पूर्ण रूप से शरणागत होकर वह निश्चित रूप से पूर्ण योगी बन जाता है। पूर्ण योगी की अवस्था पर स्थित होकर वह सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करता है और सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है। ऐसे पूर्ण योगी को परम सुख की अनुभूति होती है। वह कभी भी भयभीत नहीं होता, न ही उसे किसी से ईर्ष्या या द्वेष होता है। वह किसी का भी अपमान नहीं करता। वह कभी स्वयं को असहाय महसूस नहीं करता। वह किसी से घृणा नहीं करता और न ही किसी पर क्रोध करता है, क्योंकि उसे स्वयं में और सभी जीवात्मा के शरीर में ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अब हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें आज के श्लोक में जो बोला है वह आखिर क्यों बोला है। तो उसका उत्तर ये है कि हमें यह परम सत्य दिखाई नहीं देता, जिस कारण हम किसी से घृणा करते हैं तो किसी पर क्रोध करते हैं, किसी से भयभीत होते हैं। यदि हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा की उपस्थिति को, तब हम इन अनावश्यक भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से बच जाएंगे। सोचने वाली बात है कि हम सबको यह ज्ञान तो है कि प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का वास है और ये पूरी सृष्टि तथा सभी का भौतिक शरीर पंच तत्व से ही बना है और पंच तत्व तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और हम ये भी जानते हैं कि शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं है, केवल अंतर है
और वह अंतर है कि भगवान शक्तिमान है और माया उनकी शक्ति है। माया शक्ति से ही पूरे जगत की सृष्टि हुई है और हम इस सृष्टि में हैं। और हमारा शरीर भी इस पंच तत्व से ही तो बना है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का वास है और प्रत्येक परमात्मा में ही वास करता है। इस पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम कितना परेशान होते हैं। यदि हम किसी को पसंद नहीं करते तो हम उसके घर तक जाना नहीं चाहते और न ही उसका मुख देखना पसंद करते। लेकिन भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, फिर चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे वह कुत्ते का शरीर हो या सूअर का शरीर हो। भगवान सबके हृदय में समान रूप से वास करते हैं, किसी से घृणा नहीं करते। इसी को कहते हैं समभाव में रहना। पूर्ण योगी भी समभाव में ही रहता है। भगवान हमें अपने गुणों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं ताकि हम भी समभाव में रहें और सदा आनंद में रहें। इस समभाव की अवस्था में एक योगी ध्यान योग की विधि का अभ्यास करके पहुंचता है। और हम सब ने पतंजलि योग की विधि को पिछले कई श्लोकों में समझा है। पतंजलि योग पद्धति के अनुसार योगी को अकेले एकांत स्थान पर जाकर कुशा आसन बिछाकर बिल्कुल निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन को समस्त भौतिक जगत के पूर्णतः हटाकर एकमात्र अपने हृदय में विराजमान परमात्मा स्वरूप पर लगाना होता है। और यदि किसी कारण मन वश में नहीं है, मन विचलित हुआ, तो मन को उसे उस विषय वस्तु से खींचकर फिर से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि की अवस्था में लगाना अनिवार्य है, वरना ध्यान योग पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएगा। ये सब आज के समय में अत्यधिक कठिन है और दुस्तर है, कोई भी कर ही नहीं सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य ने शास्त्रों के आधार से अपना निर्णय दिया है कि पवित्र भगवान का नाम जप ही व्यक्ति को दिव्य स्तर पर उठाने का एकमात्र साधन है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य ने शास्त्रों के आधार से अपना निर्णय दिया है कि पवित्र भगवान का नाम जप ही व्यक्ति को दिव्य स्तर तक ऊपर उठाने का एकमात्र साधन है। और यदि हमारे मन में कोई शंका आए कि इतना बड़ा लक्ष्य कैसे इस सरल से साधन से प्राप्त हो सकेगा, तो हमारे मन की दुविधा को मिटाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी हमें कली संतारण उपनिषद के श्लोक से प्रमाण दे रहे हैं। इति षोडशकं नाम्नं कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात सभी वैदिक साहित्य की खोज के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप से अधिक उत्कृष्ट धर्म की कोई विधि नहीं मिल सकती। अब यह हमारे ऊपर है कि हम ध्यान योग का मार्ग लेना चाहते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का सरल सा मार्ग लेके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। दोनों विकल्प हमारे सामने हैं, हम कोई भी विकल्प को चुन सकते हैं। आपने कौन सा मार्ग चुना अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि जो व्यक्ति सदा संभाव में रहता है उसे क्या लाभ मिलता है। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर
इतनी एकाग्रता से भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और अगले श्लोक में भगवान हमें बताएंगे और विस्तार से कि समभाव में रहने वाले व्यक्ति को और क्या क्या लाभ मिलता है। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का खूब जप करिए, वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए और अन्यों के साथ शेयर करिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा और अवश्य ही कमेंट लिखिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।